बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाई है देसी मुर्ग कढ़ाई। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। आप लोग भी बना सकते हैं इसी तरह की सेम टू सेम, कोई मुश्किल नहीं है। देसी मुर्गी के शौकीन हजरात जो हैं वो जल्दी से हाजिर हो जाएं क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत मज़े की होने वाली है। इसमें मैं क्या क्या यूज़ करूँगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी जिससे ये बहुत परफेक्ट और बहुत मज़ेदार बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत, कितना टेंडर और कितना ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और कितना कलरफुल चिकन है। और ये देखिए देसी मुर्गी, कोई लोग कहते हैं गलती नहीं है, ये बहुत हार्ड हो जाती है, ऐसी हो जाती है। मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे आपका चिकन बिल्कुल हार्ड भी नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो आपने रेसिपी को फुल देखना है ताकि जो है आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बने। जैसे कि आपको पता है, जैसे रमज़ान शरीफ है, उसमें भी हमें इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, इस तरह के खाने। और ईद पे तो फिर ये क्या मज़ा दोबारा ही हो जाता है अगर देसी मुर्ग की कढ़ाई हो तो इसलिए मैं आपके साथ इस तरह की रेसिपी शेयर करूँगी जो आपको बिल्कुल बेनिफिशियल रहे ईद पे भी और रमज़ान शरीफ में भी। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। आप रमज़ान शरीफ में भी बनाएं और बिल्कुल मज़े से इंजॉय करें इसको। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मैंने होल मुर्गी ले ली थी और उसको मैंने अच्छी तरह से कटवा लिया था। देसी मुर्गी ली थी और मैंने इस तरह इसके पीसेस करवा लिए थे। आप इसकी लेग चेक कर सकते हैं। और मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। और तकरीबन ये पूरी मुर्गी जो है साफ़ हो आके तो ये तकरीबन 800 ग्राम बन गई थी। तो ये मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हम मुर्गी को शामिल कर देंगे। देखिए आपने ऐसे करना है कि कुकर का यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि हम देसी मुर्गी बना रहे हैं। अगर हम लोग दूसरा चिकन बनाए तो वो तो बहुत जल्दी गल जाता है, उसमें कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसमें ये होगा कि गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो हमें इसलिए कुकर का मैंने इसलिए यूज़ किया है। तो आप लोग भी इसी तरह करिएगा। कढ़ाई ये ना हो कि बनाते वक्त आप लोग फटाफट कढ़ाई में डाला और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया चिकन को, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने इसको पहले थोड़ा सा प्रेशर में डालकर इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है, यानी कि हाफ़ डन हम लोग कर लेंगे और हाफ़ हम लोग बाद में क्या करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, मैंने इसके अंदर 5 से 6 अदद टमाटर लिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर प्याज स्लाइसिस में काट कर धोकर इसके अंदर शामिल कर लिया है। चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। 3 से 4 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं जो मैंने ऐसे ही डाली हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कूटने वगैरह करने की ना। अच्छा, मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक, और ये देखिए 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा आप लोग जो है वो इसके अंदर मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी का डाला है। ज़्यादा आपने पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना क्योंकि मैंने ताज़ी मुर्गी बनवाई है। अगर हम ताज़ी मुर्गी का यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी भी गल जाती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट दिए हैं, आप लोगों ने इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना। तो वरना ये है कि आप उनका गोश्त जो है वो ज़्यादा भी गल सकता है। तो मैंने इसको 10 मिनट टाइम देकर और इसको मैंने खोला है। अब ये हम इसको हाफ़ डन मैंने कर लिया था। ठीक है, और इसको मैंने अब हाफ़ जो है वो मैंने कढ़ाई में तैयार करना है। मैंने 1 कप जो है घी का लिया है। ठीक है, 1 कप घी के लिए क्योंकि कढ़ाई में घी ज़्यादा मज़े का लगता है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है और इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ठीक है, याद रहे मैं ऑयल में इसको डाल रही हूँ, मैंने इस कुकर में नहीं डाला था। इससे इसका अरोमा, इसका टेक्सचर बहुत मज़े का और मज़े का जो है ना खुशबू बहुत आला आएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने इसी तरह करना है। तो ये मैं इसको कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी। जब ये हल्का सा जो ब्राउनिश हो जाएगा, इसके अंदर हम लोगों ने जो चिकन टेंडर किया था, जो हाफ़ डन हमारा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। इससे ये होगा कि मुझे दिल को खुशी होगी कि आप लोग वाकई ही मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है।
ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो चिकन हम लोगों ने बनाया था, बन किया था, वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो कुकर से जी निकालते हैं और इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये मैं आप लोगों को टिप बता दूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप लोगों ने हल्की आंच पे इसको नहीं बनाना, क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है, पानी भी हमारे पास स्टॉक भी इसमें मौजूद है। ठीक है, आधा गिलास से ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट लिया था। तो इसके अंदर जो हाफ़ गिलास हमारे पास पानी है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। चिकन आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगाया। चिकन आप लोगों को कितना टेंडर लग रहा होगा, कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का लग रहा है, ठीक है, अभी से ही। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ठीक है। ये पानी भी है, घी भी है, इसके अंदर हम लोगों ने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। इससे ये होगा कि इसकी लुक बहुत खूबसूरत बन के निकलेगी। बिल्कुल आप लोगों को होटलों वाली रेसिपी दे रही हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे, जिसमें ढाबा स्टाइल जैसे वहाँ पे हम लोग देसी मुर्ग कढ़ाई जाके इंजॉय करते हैं, सेम टू सेम आप लोगों को वही रेसिपी दे रही हूँ। आप लोगों ने भी सेम अगर इसी तरह बनाई ना, तो आपके मेहमान या आप लोगों के घर वाले आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकें। इतनी मज़े की बनके तैयार होती है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही, आधा कप, ठीक है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं मिसालों को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आधा कप दही का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने बनाई कर लेनी है तेज़ आंच पे, जितना हो सके। आप लोगों के पास ये है कि तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना, तो आप लोगों की कढ़ाई का जो लेवल आएगा ना, उफ़, आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। बस हम इसके पानी हल्का सा ड्राई होने तक इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रहे हैं और बहुत मज़े की बनके कढ़ाई तैयार होती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने मेरी अगर रेसिपी के साथ अगर ये कढ़ाई बनाई है तो आप लोगों की कैसी बनी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत, और बिल्कुल गोश्त कितना गला हुआ है। आपने चेक कर सकते हैं कि बोन्स भी अलग हो रही हैं और बहुत मज़े की कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी हुई है। तो ज़रूर मुझे रमज़ान शरीफ में आप लोगों ने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है, और जब भी आप हाथ उठाएं तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। और ये देख सकते हैं कितने पीसीस जो हैं वो टेंडर टेंडर लग रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत बनके तैयार हुई है। तो ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे धनिए का इस्तेमाल ज़रूर करना है, फ्रेश कोरिएंडर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ये मैं इसको काट के डाल रही हूँ। आप तकरीबन हर खाने में इसका जो है ना इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि खाने की जो तेज़ी होती है ना, वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ग्रीन सब्ज़ियाँ खाएँ, ग्रीन चीज़ें जो है वो हर खाने में यूज़ करें। पालक के पत्ते हो गए, इस तरह का ग्रीन धनिया हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है खानों में। इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ग्रीन चिलीज़ हो गई, ये भी स्टमी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है ना वो ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कढ़ाई कितनी खूबसूरत बन गई है, ठीक है। और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है और हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है, और मिलती हूँ आपके साथ किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।